लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। यानी कि हम लोग जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो कचरा हम लोग फैलाते हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग कम कर सकते हैं, इसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को यदि आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ना, तो बहुत ही छोटे में बता के इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस बुक का मदद लेके आपके लिए कंप्लीट नोट्स यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में ना बहुत कम लिखा गया, उससे काम आपका नहीं चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लिख दिए हैं। इसको आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो गार्बेज का डेफिनेशन क्या होता है ये आप देखो। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, यानी कि आप अपने घरों में जो कचरा जनरेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कचरा कहते हैं। आगे, एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ गार्बेज डेली, सही बात है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि भारत में लगभग 140 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन है, इतना के आसपास है, और इतने सारे हमारे घर हैं, तो हर घर में लगभग डेली कुछ ही मात्रा में सही, लेकिन कचरा तो जनरेट हो ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमने आपको दो प्रकार के सबस्टांस पढ़ाए थे, याद कीजिए, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। यानी कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में दोनों प्रकार का कचरा जनरेट करते हैं। जो कि सड़ गल सकता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल हो गया, और जो हमारा सड़ गल नहीं सकता है वो हमारा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल बताइए जरा, क्या हो सकता है? प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या आपका, आयरन्स, ये सब आपका क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल, खीरा का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, आपके पेड़ का पत्ता, आपके पेड़ का टहनी, जड़, ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल है। तो दोनों प्रकार के कचरा हम लोग डेली जनरेट करते हैं। आगे, इफ द हाउस होल्ड गार्बेज इज नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली इट कैन पोल्यूट द इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि यदि हम लोग जो अपने घरों में कचरा जनरेट करते हैं, यदि इसको अच्छी तरीके से हम लोग डिस्पोज नहीं करेंगे, डिस्पोज करने का मतलब यदि हम लोग इसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर देगा, पोल्यूशन जनरेट कर देगा। और पोल्यूशन हमारा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, यानी कि ये हमारे हवा, पानी, मिट्टी सभी को गंदा कर सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि कचरे को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये हम लोग आज देखते हैं आगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, तो हमारे पास कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग अपने कचरे को डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज का मतलब इसको हम मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? रिसाइकलिंग है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, उसके बाद इंसिनरेशन है, लैंडफिल है, और सीवेज ट्रीटमेंट है। अब इन पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपका समझ यहाँ पे आपको आ जाए और आप एग्जाम में इसको लिख सकें। पहला है रिसाइकलिंग, यानी कि अपने कचरे को हम लोग रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, चले जानते हैं। दिस सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर्स, प्लास्टिक्स, मेटल एटसेट्रा आर रिसाइकल्ड। फॉर एग्जाम्पल, पेपर वेस्ट इज सेंट टू पेपर मिल्स वेयर इट इज रीप्रोसेस्ड टू मेक न्यू पेपर वंस अगेन। यानी कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये सब हमारे क्या है, सॉलिड वेस्ट है। यदि आप इसको रिसाइकल करना चाहते हैं तो आपको ये कहाँ पे भेजना पड़ेगा? जैसे पेपर को आप रिसाइकल करना चाहते हैं तो कहाँ भेजना पड़ेगा? पेपर मिल में। प्लास्टिक को आप रिसाइकल करना चाहते हैं, कहाँ भेजेंगे? प्लास्टिक के मिल में, यानी कि प्लास्टिक के इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आप भेजेंगे। मेटल को कहाँ पे भेजेंगे? मेटल के पास भेजेंगे। तो वहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसको दोबारा बनाया जाएगा। जैसे अच्छा ना एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे हम लोगों का कॉपी भर जाता है तो हम लोग इसको कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। कबाड़ी वाला क्या करता होगा इसका? बिल्कुल, कबाड़ी वाला हमसे सस्ते दामों में हमारा किताब, कॉपी, पेपर जो भी उसको खरीदता है, फिर इसको थोड़ा सा महंगे दामों में ये किसको बेच देता है? पेपर वाले फैक्ट्री को बेच देता है। पेपर वाला फैक्ट्री क्या करेगा? उसी पेपर को पिघला के नहीं, गला के फिर उसको दोबारा पेपर का रूप देगा, और दोबारा वही पेपर कॉपी के रूप में आपके मार्केट में आएगा। दोबारा फिर उसको आप महंगे दामों में जाके खरीद देते हैं। तो यही हमारा काम चलता रहता है। यही सेम चीज़ हमारा पेपर के साथ भी होता है, प्लास्टिक के साथ भी होता है, और मेटल के साथ भी होता है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी प्रकार से द ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रीमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल। और मान लीजिए आपका प्लास्टिक का आर्टिकल है, कोई प्लास्टिक वाला चीज़ है, आप इसको कहाँ लेके जाएंगे?
प्लास्टिक के फैक्ट्री के पास लेके जाएंगे, प्लास्टिक वाला फैक्ट्री क्या करेगा, इसको पिघलाएगा, फिर इसको नया रूप देकर नया आर्टिकल बना देगा, नया आर्टिकल मतलब नया कोई चीज़ बना देगा। तो ये हमारा क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, रिसाइकल, मतलब कि दोबारा इसको बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स आर सेंट टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रीमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल। तो मेटल को आप कहाँ लेके जाओगे, मेटल इंडस्ट्री के पास, जो कि उसको पिघलाएगा, गलाएगा, फिर उसको नया रूप देगा। तो यही हमारा है रिसाइकलिंग। तो चाहे आपका कोई भी हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, इसको अलग अलग फैक्ट्री के पास लेके जाओ जहाँ पे इसका काम होता है, वहाँ पे इसको रिसाइकल किया जाता है और फिर दोबारा ये आपके मार्केट में आता है और फिर उसी को जाके आप महंगे दामों में खरीदते हैं। तो ये हमारा रिसाइकलिंग हो गया पहला चीज़। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पोस्ट। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक लेफ्ट ओवर फूड, fruit and vegetable peels, leaves of plants, etc. can be converted into compost by burying in a pit, dug into ground and used as manure। मतलब ये हो गया कंपोस्ट का मतलब ना, आप यहाँ पे सिंपल सा समझो खाद। कंपोस्ट का मतलब सिंपल सा खाद, मतलब कि हम लोग अपने कचड़े से खाद बना सकते हैं, लेकिन वो कचड़ा कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जो कि सड़ सकता है, गल सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हम लोग बचा देते हैं अपना खाना, मतलब कि जो खाना हम लोग प्लेट में लेते हैं पूरा नहीं खा पाते हैं, तो वो खाना हो गया हमारा, फल हो गया, सब्जी का यानी कि फल का छिलका, सब्जी का छिलका, बचा हुआ खाना, पत्ते, पेड़ का पत्ता हो गया, इन सभी को यदि हम लोग एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दें और उसको कुछ महीनों के बाद आप दोबारा निकालेंगे, तो वो किसका काम करेगा, एक मैन्योर का काम करेगा। और मैन्योर का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी कि एकदम बिल्कुल ये नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब ये बिल्कुल आपका एक खाद का काम करेगा जिसमें केमिकल कितना है, जीरो। केमिकल कितना है, जीरो। ये कैसा खाद है आपका, एकदम बिल्कुल नेचुरल, मतलब इसमें खाद जरा सा भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कचड़े से खाद बना सकते हैं और यही हमारा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें आपको कैसा सब्सटेंस चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। अब आप चाहेंगे कि सर हम ग्लास से, प्लास्टिक से भी खाद बना सकते हैं, नहीं, उससे आप नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा इंसिनरेशन। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। द बर्निंग ऑफ अ सबस्टेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। अब इसमें क्या होता है ना, अच्छा एक बात और आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा। इंसिनरेशन रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इनटू एश। Incineration is carried out in an incinerator, a kind of furnace। देखो ये क्या होता है, आप कभी भी कचड़े को जब जलाते हैं, उसका जो राख बचता है वो कचड़ा से ज़्यादा होता है या कम होता है, राख एस कम होता है। आप ना क्या करो, मतलब कि आप अपने गार्डन का कभी मौका मिले, आप अपने गार्डन में बहुत सारे पत्ते, टहनी, इन सबको इकट्ठा कर लो। आप पहले उसका साइज देख लो कितना है, यानी कि एक बहुत पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा छोटा सा। जलाने के बाद उसके आप राख को देखोगे तो बहुत कम राख बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कचड़े को जला के उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसके राख में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कचड़ा हमारा ज़्यादा होता है लेकिन उसका राख क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कचड़े को कम करने के लिए उसको हम जला सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पे जब हम कचड़े को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, और धुआं भी तो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए कचरे को जलाने के लिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे इन्वायरमेंट में कचरा जमा किया और जला दिए, नहीं, उसके लिए एक डिवाइस आता है। वो डिवाइस कौन सा, आपका इंसिनरेटर। और ये कैसा होता है, आपका एक फर्नेस के जैसा होता है। फर्नेस का मतलब भट्टी के जैसा होता है। भट्टी का मतलब कभी आपने भट्टी पे चाय बनते देखा आपने, एक चूल्हा होता है बेसिकली, थोड़ा सा लंबा होता है, बिल्कुल आपके ना उस प्रकार का बड़का सा कचरा वाला डस्टबिन आप देखें, जो गवर्नमेंट डस्टबिन होता है बड़ा वाला, उसी प्रकार का होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कचरे को डालते हैं, पैक कर देते हैं और उसको हम जला देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा धुआं बाहर नहीं निकलता है। पहली बात, धुआं सारा का सारा हमारा अंदर ही रह जाता है। और दूसरी बात, जो आपने भर के कचरा डाला था, आपको क्या मिलेगा, मुट्ठी भर राख मिलेगा। इससे हमारा कचरा रिड्यूस हो गया। तो ये हम लोग जो इंसिनरेशन प्रोसेस अपनाते हैं, यानी कि कचरे को जला के राख में कन्वर्ट करते हैं, हमारा इसमें हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस का नाम है इंसिनरेटर। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हमारा एक तरीका है कचरे को कम करने का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा लैंडफिल। लैंडफिल बड़ा आसान है, देखो, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड
एंड कवरिंग इट विथ सॉइल इज कॉल्ड लैंडफिल। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी का ना घर बनता है और जहाँ पे वो घर बनाना चाह रहा है, मान लीजिए कि वो गड्ढा वाला ज़मीन है, तो उसको पहले क्या करता है, गड्ढे को भरता है ना। तो वो गड्ढे को हम किससे भर सकते हैं? कचड़े से भर सकते हैं। मतलब कि हमारे पटना में, आप यदि पटना में राजेंद्र नगर से आगे बढ़ोगे ना, तो फतवा साइड वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है खुला हुआ, जहाँ पे कचड़ा का पहाड़ लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, उस कचड़े को वहाँ से उठाया जाएगा और जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं और यदि वो ज़मीन गड्ढा वाला है, उस कचड़े को वहाँ पे लाके डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कचड़ा आपने इस्तेमाल भी कर लिया और आपका ज़मीन क्या हो गया, प्लेन हो गया। प्लेन हो गया, यही हमारा लैंड फिल है। तो लैंड फिल का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे आपका गड्ढा वाला ज़मीन है, आप उसको चाहते हैं कि हमारा ज़मीन प्लेन हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या डाल दो, कचरा डाल दो। और कचरा डालने से ये होगा कि आपका ज़मीन भी भर गया, प्लेन हो गया और आपका कचरा भी इस्तेमाल हो गया। हाँ, कचरा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, बस काम खत्म। और यहाँ पे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन करता है मालूम है? गवर्नमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट को कहीं पे रोड बनाना है और वो रोड जो है ना गड्ढा वाला रोड है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस रोड को प्लेन करना पड़ेगा, लेवल में लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ के वहाँ पे क्या करती है मालूम है? कचरा डालती है। आपके शहर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, उस सारे कचरे को कहाँ पर रखा जाता है? एक जगह पर रखा जाता है। वहाँ से ट्रैक्टर के थ्रू या फिर ट्रक के थ्रू कचरा लाया जाता है, वहाँ पे कचरा बिछाया जाता है पूरा, उसके ऊपर फिर मिट्टी दिया जाता है और फिर उसके ऊपर रोड बनता है। तो इस लैंड फिल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन करता है? गवर्नमेंट। हम लोग नहीं करते हैं उतना एक्चुअली में। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको घर बनाना है और मेरा ज़मीन गड्ढा वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसमें जनरली बालू नहीं तो ईंटा कुछ भी डाल देते हैं। क्या कचरा आप डालते हैं? नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है अच्छे से? गवर्नमेंट करता है। तो लैंड फिल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जहाँ पे ज़मीन आपका थोड़ा सा गड्ढा वाला है, वहाँ पे लाके अपने कचरे को डाल दो और कचरे के ऊपर अपना मिट्टी बालू जो भी है उसको डाल दो, तो वहाँ पे आपका लैंड प्लेन भी हो जाएगा और आपके कचरे का इस्तेमाल भी हो गया। यही हमारा लैंड फिल कहलाता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज डम्प्ड इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवर्ड विथ सॉइल टू लीव द अनइवन ग्राउंड, टू लेवल द अनइवन ग्राउंड। तो ये ना अक्सर कहाँ पे मिलेगा आपको ये चीज़? शहरों में। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो आदमी मिट्टी बालू भर के प्लेन कर लेता है, शहर में मिट्टी बालू कम मिलता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? कचरा। ठीक है, तो कचरा मतलब कि आप शहर में घर बनाना चाहते हैं, तो लेकिन आपका ज़मीन गड्ढा वाला है, तो आप क्या करो, उसमें कचरा ला के डाल दो। कचरा डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी बालू जो भी आप दे दो और इससे आपका ज़मीन पूरा का पूरा प्लेन हो जाएगा। कचरे का भी इस्तेमाल आपने कर लिया और आपका ज़मीन भी प्लेन हो गया, बस। लेकिन ये लैंड फिल वाला सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा ज़्यादा? शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंड फिल वाला हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है देखिए, इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डंप्ड इनटू अ रिवर इट कैन पोल्यूट द रिवर वाटर। यहाँ पे सीवेज का सिंपल सा मतलब आप क्या समझो, नाली। जो आपके घर के बगल बगल में होता है नाली, वही आपका यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट है। अच्छा, जैसे हमारा ये पटना है, तो पटना है, तो पटना बहुत बड़ा शहर है हमारा, और पटना के बगल में हमारा गंगा जी भी है, दीघा में जो हमारा बह रहा है। तो पूरे पटना में जो हमारा है, तो क्या एक ही नाली है केवल? क्या नहीं, जितने गली मोहल्ले उतने नाली है। तो हर जगह का नाला का जो पानी है एक पंप हाउस में जाके इकट्ठा होता है। और हमारा पंप हाउस यहाँ पे कहाँ पे? ये वाला जहाँ पे अटल पथ है हमारा, वहाँ पे। तो वहाँ पे सारा पानी जाके इकट्ठा होगा। अब उस पंप हाउस में क्या होता है ना, उसमें एक चैम्बर लगा हुआ है, यानी एक जाली लगा हुआ है। क्या करेगा वो जाली? पानी को केवल अलाउ करेगा और जितने भी प्लास्टिक कचरा होगा उसको वो वहीं पे रोक लेगा। यानी कि तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कचरे का फिल्ट्रेशन होता है। जितने भी प्लास्टिक होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, बोतल होगा, प्लास्टिक कुछ भी होगा, उसको वहीं पे बाहर निकाल दिया जाएगा और केवल क्या बचा आपके पास? पानी बचा। अब उस पानी को छोड़ा जाएगा कहाँ पे? नदी में। तो इससे क्या हो गया आपका? पूरी तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, यानी कि नाला का आपने ट्रीटमेंट कर दिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि यदि हम लोग नाला का पानी डायरेक्टली नदी में बहाएंगे तो हमारे नदी का पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। हर जगह पे नदी में आपको प्लास्टिक ही दिखेगा, टहलता हुआ आपको फॉर्म ही दिखेगा इस तरीके से। लेकिन हम लोग उसको अपने पहले ही पंप हाउस में बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा नदी साफ सुथरा दिखे। देखो, नदी का पानी भले आज गंदा है, लेकिन नदी के पानी में आपको प्लास्टिक नहीं मिलता आज उतना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको पहले ही हम अपने पंप हाउस में बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपने पंप हाउस से पानी को रिलीज करते हैं कहाँ पे? नदी में। तो आप दीघा कभी आपको जाने का मौका मिले तो दीघा, पटना के दीघा में, और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला हमारा खुलता है।
और वो नाला से पानी हमारा बार बार नदी में जा रहा होता है, और वो नदी का पानी में मतलब नदी के में जो हमारा पानी जा रहा है वो कौन सा पानी है? वही पानी जो हम लोग अपने घर मोहल्ले में इस्तेमाल करके नाले में बहा देते हैं। तो दीघा के और आगे आप बढ़ेंगे पटना में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा एक पाइप है खुला हुआ, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे खुला हुआ है? दीघा नदी गंगा जी में है। तो वो हमारा सारा का सारा पानी अपने मोहल्ले का ही होता है उसमें, लेकिन वो पानी थोड़ा सा साफ़ होता है इसलिए क्योंकि सारे के सारे प्लास्टिक को पहले हम लोग उसको छान के बाहर निकाल देते हैं, चाय छन्नी की तरह, जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, उस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 10 सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रीटिंग इट विथ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? इसको पंप हाउस कहते हैं, इसको बहुत लोग सम्प हाउस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग जो नदी नाल मतलब कि नदी में नाले का पानी जो हम लोग फेंकते हैं, उसको फेंकने से पहले हम लोग उसको ट्रीट कहाँ पे करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कर लेते हैं ट्रीट, उसके बाद फिर नदी में छोड़ते हैं पानी को। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। तो यहाँ पे जो हमारा काम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, यहाँ पे हम लोग अपने पानी को बेसिकली साफ करते हैं, उसके बाद फिर अपने पानी को नदी में छोड़ देते हैं। इससे हमारा नदी भी ठीक ठाक रहता है और हमारा काम भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या इस चैप्टर में आपको कोई डाउट रहा? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।